शांति। 15 सितंबर। आज बाबा हम सभी को दो बातों पर बहुत रोशनी दे रहे हैं। एक सबसे सुंदर बात, तुम्हें सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है और जब आपस में मिलो तो क्या बात करो। और दूसरी बात, तुम इस रूहानी यात्रा पर हो। तो बाबा अपना उदाहरण दे रहे थे कि मैं सवेरे उठकर अपने से और बाबा से क्या क्या बातें करता हूँ कि मैंने ये 84 जन्मों का खेल पूरा किया है। अब मुझे शरीर छोड़कर घर वापस जाना है। इस शरीर से तो डिटैच होना है। भले ये शरीर इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा हम भगवान को मिल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, परंतु इससे मोह नष्ट करना है, इसकी संभाल भी करनी है। मैं बाबा से बातें करता हूँ। आप हमें राजाई देकर गए थे, रावण ने हमारी राजाई छीन ली है, अब फिर से हमें राजाई देने आ गए हो। ऐसे ही तुम्हें सवेरे उठकर अपने से बातें करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत सुंदर विधि है। जो मनुष्य अपने से बातें करते हैं उनको पुरुषार्थ की उमंग उत्साह रहती है। बातें करें, बाबा हमें लेने के लिए आया है। हम परम धाम में थे, अब हम एंड में आ गए हैं। हम सतो प्रधान थे, बहुत सुखी थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब हमें सतो प्रधान बनकर वापिस जाना है, तो मुझे बाबा की मत पर चलना है। बातें करें, यही समय है श्रेष्ठ भाग्य बनाने का। यदि अब मैं श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा। तो बातें करने से बहुत उमंग उत्साह आएगी। तुम्हें याद की यात्रा में रहना है और आपस में भी जब मिलो तो हम दूसरों का कल्याण कैसे करें, हम अपना कल्याण कैसे करें, बाबा का मैसेज सबको कैसे दें, अच्छी तरह से याद की यात्रा कैसे करें, ये सेमिनार आपस में करते रहना चाहिए। व्यर्थ बातें न करके ये सुंदर बातें सबको करनी चाहिए। तुम यात्रा पर हो, बाबा तुम्हें याद की यात्रा सिखाते हैं। तुम यहाँ से सुख संवतन जाते हो, फिर परम धाम जाते हो, फिर वहां से वापिस आते हो। तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुम अब ब्राह्मण कुल के हो। तुम्हारा कुल सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि तुम ब्रह्मा की संतान हो। मैंने ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें एडॉप्ट किया है। वो तो अलग अलग कुल होते हैं दुनिया में, कोई बड़ा कुल, किसी का छोटा कुल। लोगों को नशा रहता अपने कुल का, जाति का। तुम्हारा कुल सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा यहाँ ही होता है, कोई सूक्ष्म वतन में नहीं। निराकारी दुनिया में निराकारी कुल है और दूसरा कुल है साकारी दुनिया में। सूक्ष्म वतन में कुल नहीं होता। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं आकारी रूप में, तो वहां तो कुल की रचना हो नहीं सकती। तो ये लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक पिताओं का वर्णन है। मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। मैं तुम्हें याद की यात्रा सिखा रहा हूँ। वो लोग तो अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, तीर्थों की यात्रा पर जाते हैं। नियम तो यही है कि वो पवित्र रहें वहां, फिर आके अपवित्र हो जाते हैं। तुम तो इस यात्रा पर हो परम धाम की, और तुम लौट कर इस मृत्यु लोक में नहीं आओगे। तो तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना ही है। पवित्रता से ही तुम्हारी ये यात्रा संपन्न होगी। तो तुम्हारी अलौकिक यात्रा है। तुम अब याद की यात्रा पर हो। तुम्हें अपना कल्याण करना है। मैंने तुम्हें बार बार कहा है, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए भोजन बनाते हुए बहुत साइलेंस में योग युक्त होकर भोजन बनाओ। बाबा ने नाथ द्वारे में देखा है, मुंह पर पट्टी बांधकर भोजन बनाते हैं। पुरी में भी जगन्नाथ के मंदिर में मुंह पर पट्टी बंधी रहती है, कोई बोले नहीं, साइलेंस में बनाते हैं। तुम्हें बहुत योग युक्त होकर बनाना है। तो ये पवित्र अन्न
आत्मा को पवित्र बनाने वाला हो जाएगा। तो आज हमें बहुत अच्छा चिंतन करना और ये धारणा करनी है कि हमें पवित्र भोजन बनाना है, योग युक्त रहकर। इससे पूरे परिवार का कल्याण होगा। बाबा आया है, ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान का सागर है। अगर ज्ञान ही न दे तो उसकी महिमा कैसे होगी। जरूर उसने ज्ञान दिया है और अब वो फिर से ज्ञान दे रहा है। वरदान। विनाश के समय सभी परिस्थितियों को पार करने वाले आकारी स्वरूपधारी भाव। परिस्थितियां तो बहुत आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम फरिश्ते स्वरूप का और आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे, परिस्थितियों को पार करने की ताकत हम में आएगी। जैसे एक्टर्स नया चोला धारण करते हैं, पाठ पूरा हुआ उतार देते हैं। तुम भी कर्म क्षेत्र पर आए, देह में आए, कर्म पूरा हुआ, देह से न्यारे हो गए। ये है आकारी स्वरूप धारण करना। इससे तुम हर परिस्थिति को सहज रूप से पार कर सकोगे। स्लोगन। उमंग उत्साह के पंख सदा लगे हों तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। तो आज हम अपने से बातें करने की आदत शुरू करेंगे। सवेरे सवेरे योग के समय, योग से पहले उठते ही अपने से सुंदर बातें करें। कितना समय सुंदर है, भगवान मिल रहा है, वरदान देने के लिए अपने पास बुला रहा है, भाग्य प्रदान कर रहा है, खजाने देने आया है। और बाबा के पास जाकर बैठेंगे कुछ कुछ देर, कभी सुख संवतन में, कभी परम धाम में, उसके शीतल वाइब्रेशंस में 5 बार कम से कम सारे दिन में। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.